अस्सलाम वालेकुम। तो मैं व्लॉग्स एंड रेसिपी में आपका स्वागत है। तो और बताइए आप सब कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब भी एकदम ठीक है। तो आज जो है ना मैंने मॉर्निंग से व्लॉग बनाना जो है चालू कर दिया। मैंने चलिए व्लॉग बना देते हैं। तो अभी जो टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं कुछ 9। तो मॉर्निंग के बज रहे हैं 9 और मैंने अपने फटाफट से सारे काम जो है ना वो निपटा दिए। जैसे कि घर में जो मॉर्निंग रूटीन होती है ना वो सारी चीज़ें कर दी, क्योंकि अम्मी को लेके जाना था मुझे हॉस्पिटल, क्योंकि मम्मी का अपॉइंटमेंट था इस वजह से। तो हम लोगों को थोड़ा जल्दी ही निकलना था, तो इसलिए फिर मैंने फिर सुबह ही उठे। मैंने सुबह उठने के साथ में फटाफट सारा काम कर दिया। फिर ब्रेकफास्ट हो गया, हमारा नाश्ता हो गया, क्योंकि बहुत दिनों से अम्मी को ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ना जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, जैसे कि हड्डियों में बहुत दर्द हो रहा था। तो इसलिए तो फिर जैसे हम लोगों को पता चला कि फिर वो डॉक्टर जो है महीने में सिर्फ एक ही बार आते हैं, फिर उनका अपॉइंटमेंट मिलना, ये सारी चीज़ें होना बहुत मुश्किल होता है। और वो मॉर्निंग टाइम पे रहते हैं, वो मतलब कि नए तरीके से नए लोग जाएंगे ना तो वो मॉर्निंग टाइम पर रहते हैं। तो इस वजह से अम्मी को जाना था। यही सारी हड्डियाँ होती है ना हमारी उंगलियों की, ये सारी जॉइंट, वो सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा दिनों से अम्मी की बढ़ गई थी। बैक पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फिर इस वजह से अम्मी फिर बहुत बर्दाश्त कर रहे थे। फिर उसके बाद में जब डॉक्टर मतलब ऐसे डॉक्टर के पास जा रहे थे, नॉर्मल डॉक्टर्स के पास, बट कैसा हो रहा था ना कि सही नहीं हो रहा था। मतलब कि थोड़ा जो ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो अलग डॉक्टर, मुझे ना इतना नाम पता नहीं है वो डॉक्टर को क्या कहा जाता है, तो ऐसा है। तो फिर हम वहाँ पर गए थे, हमें भी पता नहीं था। जैसे कि हमारे मामू हैं, उन्होंने बताया, क्योंकि मामी को ये तकलीफ़ थी तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह से फ़र्क पड़ गया था। तो फिर उन्होंने बताया कि ये डॉक्टर के पास जाओ, बहुत अच्छा होगा बोल के बोलते ना मतलब क्या होगा। तो चलिए फिर फटाफट से चलते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं बुर्का पहन के हो चुकी हूँ रेडी, और फिर अब हम चलते हैं फटाफट से। तो मैं तो अपने स्कूटी पे कोई ब्लॉग शूट नहीं करूँगी, क्योंकि मम्मी कभी कभी शूट करते थे, बट अब नहीं कर पाएंगे, उनकी तबीयत सही नहीं। तो चलिए फिर चलते हैं। तो यहाँ पर अब हम पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल। तो हमारे यहाँ पर जो है ना शक्ति स्कैनर है, तो वहाँ पर ये डॉक्टर जो है ना महीने में एक बार आते हैं। तो यहाँ पर अभी हम पहुँच चुके। तो हमारे अपॉइंटमेंट का टाइम थोड़ा लेट था, तो यहाँ पर अभी हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो मैं बाहर आकर जो है मतलब अपनी स्कूटी पे बैठ गई थी, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ पर अम्मी हैं और यहाँ पर मैं हैं, हम लोग दोनों यहाँ पर खड़े हैं। जब अपॉइंटमेंट का टाइम आएगा तो उन्होंने कहा था मैं आपको आवाज़ दे दूँगा बोल के। तो ऐसा है। और अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बैठने की जगह ही नहीं थी, पूरी सीट फुल हो गई थी। तो इसलिए अम्मी और मैं हम लोग ये साइड आकर जो है खड़े हो गए थे। तो चलिए फिर अभी देखते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं क्या है कैसा है नहीं है। वो मैं आप लोगों को छोटी मोटी अपडेट जो है वो देती रहूँगी। आप लोग बस दुआ करिएगा कि मेरी अम्मी की तबीयत जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो अच्छी हो जाए, क्योंकि अम्मी अच्छी खेलती हंसती रहती है ना, तो हम लोगों का भी मन लगा रहता है। तो यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर हॉस्पिटल में। फिर अभी हम लोग का नंबर मतलब 2-3 मिनट में आने वाला था, तो फिर हम लोग अंदर आकर जो है खड़े हो गए थे। और फिर अब देखते हैं क्या है क्या नहीं। आप लोग आगे तक के ब्लॉग में जो है कंटिन्यू जो है वह रहिएगा। और उसके बाद में यहाँ पर अम्मी को हम लोग ने डॉक्टर का मतलब चेकअप करा दिए थे, और उसके बाद में फिर डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए थे कि ब्लड टेस्ट करना होगा। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर आ गई थी, मतलब स्लिप ले ली थी, मतलब वहाँ पर पेमेंट कर दी। और उसके बाद में यहाँ पर अम्मी को ब्लड टेस्ट करने के लिए लेकर आ गए थे। तो यहाँ पर ब्लड टेस्ट बहुत सारी मतलब 4-5 कुछ टेस्ट थे, तो वो सारी चीज़ें करने की थी। तो यहाँ पर अम्मी की फटाफट से मतलब ब्लड टेस्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद में रिपोर्ट आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मुझे लगा था कि आ जाएगा तकरीबन 20-30 मिनट्स में रिपोर्ट्स, बट उन्होंने कहा कि पूरे 2-3 मतलब 3 नहीं तकरीबन 4 घंटे लगे थे रिपोर्ट आने के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। तो हम लोग फिर यहाँ पर बैठे, और फिर मैंने उसके बाद पूछा कि मतलब रिपोर्ट कब तक आएगी। फिर वहाँ पर मैंने फ़ाइल दिया, फिर वो सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी थी वो सारी चीज़ें पूरी कर दी। तो उन्होंने कहा कि अभी रिपोर्ट आने में बहुत टाइम जाएगा, आप घर चले जाइएगा, 4-5 घंटे चले जाएंगे, हम आपको कॉल कर देंगे, उसके बाद आप जो है आ जाइएगा। तो ऐसा है। तो चलिए फिर हम घर पर चले जाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। तो मैं आप लोगों से घर पर जाके आराम से बातें करूँगी। तो ऐसा है। तो यहाँ पर हम घर पे पहुँच चुके हैं, और घर पे आने के साथ में ना मैंने फटाफट से जो है ना खाना बनाने की जो है ना वो तैयारी कर दी। मेरी अम्मी से पूछती गई कैसा क्या बनाना है, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत कुकिंग आती है, तो वो उतना मैं कर लेती हूँ। अगर कुछ एक्स्ट्रा होता है ना तो मम्मी से पूछ के बना लेती हूँ। तो ऐसा है।
तो अभी फटाफट से को मैंने मतलब खाना जो है ना वो चढ़ाने रख दिया था क्या अभी, क्योंकि बहुत टाइम था रिपोर्ट आने के लिए। तो ये तो ऐसा है अभी, जैसे कि ये डॉक्टर को अच्छा ही कुछ अच्छा मतलब कुछ बोलते हैं, डायनोटोलॉजी का ऐसा क्या तो बोलते हैं, तो मुझे इतना परफेक्ट से याद नहीं है। अगर आप लोगों को किसी को भी ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम है, अल्लाह ना करे किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो अगर है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ना मतलब मतलब मैसेज कर दीजिएगा। अगर मेरे वजह से किसी का अच्छा होता है ना, तो मैं आप लोगों को उनका एड्रेस जो है वो दे दूँगी, और वो कब आते क्या आते वो सारी डिटेल्स भी मैं आप लोगों को बता दूँगी। या फिर मुझे आप इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को मतलब कि बता दूँगी वो कैसे क्या है। मतलब कि अगर किसी को ये सारी प्रॉब्लम है तो मतलब बहुत दिनों से अम्मी को ये प्रॉब्लम हो रही थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अम्मी टैबलेट्स खा रहे हैं ना, तो अभी मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क हो रहा है, क्योंकि अम्मी को बैक में सारी हड्डी मतलब जॉइंट में इतनी ज़्यादा मतलब पेन था कि मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसा हाथ उठा भी नहीं सकते थे वो, मतलब कुछ भी मतलब काम नहीं कर सक रहे थे, क्या भी कर सक रहे नहीं थे। तो ऐसा है। तो अगर आप लोग में से अल्लाह ना करे किसी को ये प्रॉब्लम हो, बट अगर है तो मैं चाहूँगी कि मेरे वजह से अगर किसी का भी अच्छा होता है या फिर एड्रेस मतलब पता चलता है तो उनकी तबीयत बेहतर होती है, तो देखिए दुआ मिलेगी। तो ऐसा है। तो चलिए, तो मेरी लाइफ में जो जैसा चलता रहता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर मैं हैप्पी हूँ तो वो मोमेंट भी मैं जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो जब कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स होती है ना, तो वो मोमेंट में मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं किचन में आ गई, तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज मैंने खाने में क्या बनाया है। तो आज मैंने बनाया था अक्की मसूर की दाल, जो कि मम्मी से पूछ के मैंने बनाया था कि कैसे बनाना है बोल के। और यहाँ पर चावल जो है वो बन चुके थे, और यहाँ पर अक्की मसूर की दाल जो है वो बन रही है, और चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है। अब खाना जो है बन जाएगा, और उसके बाद में फिर अगर रिपोर्ट वाले का फ़ोन आ गया तो हम लोग खाना खाकर चले जाएंगे या फिर आकर खा लेंगे। तो ऐसा है। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। छोटी मोटी सी जैसी मेरी लाइफ में जैसा चल रहा है, जैसी अपडेट थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। और तो मैं ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्लीज़ चैनल को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। तो अल्लाह हाफिज़।